लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इन्वेस्टिंग मेथड के अंदर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मेंटेन करते हैं तो किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। आज उसके ऊपर इस वीडियो में हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 33 है टी एच ग्रेवाल की। यहाँ पे बोल रहा है एक्स लिमिटेड ए मशीन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 इज़ ₹8,60,000 एंड 31 मार्च 2018 इज़ ₹9,50,000। तो ये उसकी ओपनिंग वैल्यू दे रखी है और ये क्लोजिंग वैल्यू। आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 40,000, 40,000 का डेप्रिसिएशन साल का है। उसके बाद कह रहा था बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्ट ऑफ मशीन वैल्यू ₹25,000 जो वैल्यू है हमने सोल्ड किया 25,000 में। रिटर्न डाउन वैल्यू जिसकी 20,000 है, मतलब 20,000 की एसेट्स को हमने 25,000 में बेचा है, तो यहाँ पे हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब क्योंकि इस अकाउंट के अंदर केवल एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, डेप्शन इस साल का गिवन है, तो डेप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मशीन अकाउंट को रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पर मेंटेन किया गया है। अब इस अकाउंट को देखते हैं कि इसे किस तरह किया गया है। तो जो उसका ओपनिंग बैलेंस है 8,60,000 वो यहाँ पे आ गया डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया 9,50,000 बैलेंस सीडी। जो 25,000 की आपने सोल्ड करी है जिसकी वैल्यू 20,000 है, तो जो सेल वैल्यू यहाँ पे बैंक के नाम से आ जाएगी 25,000, और यही जो वैल्यू है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर जिसकी वैल्यू 40,000 है। ये 40,000 इधर क्रेडिट साइड में आता है 40,000। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इन तीनों का टोटल किया, इन तीनों का टोटल आया 10,15,000। इस 10,15,000 में से हमने डेबिट साइड की दो वैल्यू 8,60,000 5,000 लेस कर दी। इसे लेस करने पे ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है 1,50,000 ये बैंक के नाम से आता है, जो कि बेसिकली परचेज कहलाता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर परचेज है। इस तरह से इस क्वेश्चन में हम इन्वेस्टिंग की हमें 2 पॉइंट मिले। एक ये सेल जो कि प्लस है, जो कि ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन इज ₹25,000 जो कि ये वाली वैल्यू है। और इसी तरह जो परचेज 1,50,000 है वो हमारा इधर से आया, ये जो परचेज है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टिंग में ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है। तो 1,50,000 में से जब 25,000 में लेस किया तो नेगेटिव का 1,25,000 आया, और क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर फिक्स एसेट्स अकाउंट को रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पर शो किया जाता है तो हम किस तरह से अकाउंट को मेंटेन करते हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम किस तरह से ये वैल्यूज़ को शो करते हैं।